हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल लव योर लाइफ। आज मैं आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग एसेंशियल्स लेकर आई हूँ, कुछ आइटम्स जो हमेशा मैं अपने ट्रैवलिंग में अपने साथ कैरी करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगी और आपको भी इससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये कुछ आइटम्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारे ट्रिप पे जाने के लिए काफ़ी एसेंशियल्स रहते हैं और मैं उन्हें ज़रूर कैरी करती हूँ। जैसे कि स्मॉल सीज़र आपको रियली में बहुत यूज़फुल होते हैं। कई बार शैम्पू के पाउचेस जो हमें मिलते हैं या कुछ भी आइटम्स हमें कट करने की नीड होती है, कहीं भी हम टैग लगाना हमारा रह जाता है, कपड़ों पे के साथ चले जाते हो, तो ये स्मॉल सीज़र हमारे रियली में बहुत काम आते हैं। इसे ज़रूर कैरी करिएगा। साथ में एक ये आपका वाटर प्रूफ पाउच है, ये भी अब मैं ज़रूर कैरी करती हूँ साथ में, क्योंकि कई बार हमारे होटल्स में पूल्स होते हैं या कभी हम बीच पे जा रहे हैं तो कई सारी फ़ोटोग्राफ्स हमारी रह जाती हैं और क्योंकि हम अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, मगर ये वाटर बैग ले जाने से आपकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्स, आपके आपके जो मोमेंट्स हैं वो आपके कैप्चर हो पाते हैं, क्योंकि आपके पास ये वाटरप्रूफ बैग होता है। तो ये आप ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ जाके आपको क्या सरप्राइज़ मिल जाए। तो ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। थर्ड है ये एवरीडे का पाउच। ये हमें जो होटल्स में हम लोग जब चाय बनाते हैं, अपनी चाय पीते हैं, तो वहाँ पे जो हमें मिल्क का सैशे मिलता है वो अक्सर बहुत कम होता है। जैसे मैं थोड़ी ठीक चाय पीती हूँ मिल्क वाली, तो मुझे वो सैशे कम लगते थे। अगर आप भी ऐसी ज़्यादा डार्क चाय नहीं पीते तो प्लीज़ ये एवरीडे का पाउच ज़रूर कैरी करिएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारे टी का टेस्ट एनहेंस हो जाता है इससे। मेक श्योर कि मिल्क पाउच के साथ आप स्पून भी ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वहाँ पे कई बार हमें स्टिक मिलती है वो उससे प्रॉपर स्टीर नहीं हो पाता और हमें ठीक से हमारी चाय जो बन नहीं पाती। तो मेक श्योर कि आप एक स्पून भी, छोटे से स्पून होते हैं, उसको ले जाए, ताकि इससे रियली में आपकी चाय बनाने में, अगर आप मिल्क बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल उसमें होती है। इसके अलावा मैं हमेशा ये चेन और लॉक भी ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें इस टाइप का, हम अपने साइट सीन वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें रूम बहुत अनटाइडी हो जाता है और हमें पता है कि पीछे से रूम की क्लीनिंग होनी है, तो हम अपने आइटम्स को ऐसे ओपन भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो उस टाइम पर अगर आपको इस टाइप की कबर्ड मिली है जिसमें आप इस तरह की चेन और लॉक को लगाकर अपने सामान को सिक्योर कर सकते हो, तो ये रियली में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारे साथ ऐसा हुआ था जब हमें इस तरह की नीड हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी बेटी का ऐसा बैग था जिसमें चेन थी, तो हमने उसी में लॉक लगा दिया था। बट तब उसके बाद से हमने एक एक्स्ट्रा चेन खरीद लिया और हमेशा उसको हम विद लॉक ज़रूर लेकर जाते हैं। तो ये भी मुझे बहुत यूज़फुल आइटम लगता है और मैं अपने साथ ज़रूर कैरी करती हूँ। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स है, ये तो आप सभी ने रखा होगा, तो मैं भी ऐसे मेडिसिन्स ज़रूर कैरी करती हूँ, जैसे पैरासीटामोल, इनो, बैंडेज, ये तो ज़रूर ही लगानी चाहिए। और साथ में डोमेस्ट्रोल, जो हमारे अगर वॉमिटिंग है या नोज़िया हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें माउंटेन एरिया में खासकर इसकी नीड हो सकती है। ले जाने में कोई बुराई नहीं होती। देखिए, आपको वापस आ जाएगा, बट किसी वजह से अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए और एक छोटी सी मेडिसिन आपकी ट्रिप को ख़राब होने से बचा ले, तो इतनी छोटी सी मेडिसिन को कैरी करने में आई डोंट थिंक हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा ये पाउच है जो वेट टिश्यूज़ का होता है, हम इसको ज़रूर मैं कैरी करती हूँ, क्योंकि कई बार आइटम हमें अपने हैंड वॉश के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। हम सैनिटाइज़र भी लेकर जा सकते हैं, परंतु ये वेट टिश्यूज़ में अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, रिफ्रेशिंग फील करना है, तो ये उसका भी काम करता है। तो मैं सैनिटाइज़र की कंपैरेटिवली, जो कि वो उसके गिरने का भी डर रहता है, मैं वेट टिश्यूज़ ही यूज़ करती हूँ और रियली में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप हमेशा अपनी ट्रैवलिंग में शूज़ ही पहन कर जाएँ, शूज़ ही लेकर जाएँ, क्योंकि शूज़, हम जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमें बहुत कुछ चलना होता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होता है, तो शूज़ से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। तो शूज़ ज़रूर लेकर तो शूज़ ज़रूर लेकर जाएं और साथ में एक सैंडल्स का भी पेयर आप ज़रूर लेकर जाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो कि आपका लगेज हैवी हो सकता है, बट रियली में हमें ये बहुत नीड होती है। जैसे हम अगर बिल्कुल होटल में आकर थोड़ी देर के लिए डिनर के लिए गए हैं या आसपास थोड़े कुछ काम के लिए गए हैं, या कई बार रेन हो जाती है सडनली, तो उस टाइम पे हमें सैंडल्स बहुत काम आते हैं। पहले मेरे हस्बैंड
सैंडल्स कैरी नहीं करते थे क्योंकि उनको हैवी बैग लगेज पसंद नहीं है। बट बाद में धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये दोनों ही आइटम्स बहुत यूज़फुल है। और फुटवेयर्स के लिए मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आप हमेशा जब भी सफ़र में जाएँ तो फुटवेयर्स कभी भी ब्रांड न्यू ना लें रियली में, क्योंकि ब्रांड न्यू शूज़ लेने से, फुटवेयर लेने से वो हमें कई बार पैरों में छाले कर देते हैं, हमें ईचिंग होती है। और अगर हम ट्रैवल नहीं कर पाते, हम चल नहीं पाएंगे तो हम क्या ही एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। और ऐसा अक्सर होता है कि हम नए अपनी ड्रेसेस के लिए ठीक है, हम न्यू लेकर बड़े हैप्पी हो जाते हैं, बट फुटवेयर्स के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए फुटवेयर्स जो है हमें कई बार प्रॉब्लम करते हैं, उन्हें खुलने में टाइम लगता है। तो थोड़ा ये हमारे पुराने हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरी ड्रेसेस को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है, आप वहाँ से मेरे और ड्रेसेस देख सकते हैं। टिल देन